आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में पर्यावरण से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, लाइकोपीन के कारण या विटामिन के कारण? तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है हरा, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को या 1 जनवरी को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है ना? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आपका नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। कितना परसेंट? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं यानी खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे आपका ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कौन गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन परत जो है हमें सूर्य से आने वाली वो ऐसी कौन सी हानिकारक किरण है जिससे हमें बचाती है ओजोन परत? एक्सरे या पराबैंगनी किरणें या गामा किरणें या इंफ्रारेड किरणें? तो ओजोन परत जो है हमें सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरण है वो है पराबैंगनी किरण। कौन किरण? पराबैंगनी किरण यानी यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना, इससे बचाती है। ठीक है, तो ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल आपका कह रहा है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, नर मच्छर या घरेलू मच्छर? तो मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किस मच्छर के काटने से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदियों को बचाना, पेड़ों की कटाई रोकना, जानवरों का शिकार रोकना या मिट्टी का कटाव रोकना? चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पेड़ों की कटाई को रोकना। क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। आठवां सवाल आपका कह रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 50%, 71%, 90% या 25%? तो पृथ्वी का जो है 100% पृथ्वी का जो है भाग में 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ। कितना परसेंट? 71%, है ना।
तो हमसे क्या पूछा था कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, तो 71% भाग जल से ढका हुआ, 29% पर जो है अपना स्थल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता है ना, यानी उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो इनमें से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या डीजल। कोयला खत्म हो जाएगा एक न एक दिन, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म हो सकता है क्या, कभी नहीं खत्म होगा। तो कौन अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या 10 दिसंबर को। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सही अर्थ क्या है, रीड, रन, रेस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रेन, रिवर, रोड या रिपेयर, रिमेक, रिप्ले। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का जो सही अर्थ है वो है आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3R का सही अर्थ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, ये रहा आपका 12वां प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है आपका वो है आपका स्कर्वी। कौन है, स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग, है ना। बेरी होता है आपका बी से, B1 से, और रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी से, है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से या मध्य प्रदेश से। तो मधुबनी चित्रकला जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो वो अपना बिहार से है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके सामने। 14वां सवाल आपका कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, मीटर है, डेसिबल है, किलोग्राम है या लीटर है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने। 15वां सवाल आपका कह रहा है कि CNG, है ना, CNG का पूरा नाम क्या है, क्लीन नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कार्बन नेचुरल गैस। CNG का जो पूरा नाम है आपका वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं, साथ ही मैं जो पढ़ाता हूं इसका अगर आप PDF भी चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।